आज और एक नंबर ट्राई करते हैं जो कि नंबर सीरीज में लूप के अंदर आज लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम पैटर्न को ट्राई करेंगे और सीरीज वाला प्रोग्राम जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। ठीक है। तो मैं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहा हूँ। द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 आर 11, 13, 17 एंड 19। तो होप ये नंबर आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। लेकिन मैं ये नंबर जब भी करूंगा पहले एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे और उसको प्राइम है कि नहीं चेक करेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर पाए हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहले एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे ये प्राइम है कि नहीं, जो कि ऑलरेडी हम हमारे पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। ठीक है। तो नंबर एक्सेप्ट करते हैं। तो इंट एन आई सी इक्वल टू 0। तो प्रिंटर एंटर ए नंबर स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ऑफ एन। नेक्स्ट है फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा सी प्लस प्लस। ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ सी इज इक्वल टू 2। तो नीचे मैसेज आएगा प्रिंटर द नंबर इज प्राइम एल्स प्रिंटर द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है। तो ये है हमारा पैटर्न जिसके वजह से कि हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर प्राइम होना है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 0 होना चाहिए। तो यही काम हमें किसके ऊपर करना है, हमारे 10 से 20 के अंदर करना है। मतलब यहाँ पे एंटर नंबर जब भी बोलेंगे हम 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, तो इस तरह हर नंबर एंटर अगर करेंगे तो हमें 11, 13, 17, 19 डिस्प्ले होगा एक एक बार। बट ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे आपको खाली नंबर डिस्प्ले करना है। तो खाली नंबर अगर डिस्प्ले करना है तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट ये आना ही नहीं चाहिए। प्लस ये जो मैसेज हम यूज कर रहे हैं ये भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आएगा प्रिंट एफ और परसेंटेज डी और एन, क्योंकि नंबर को प्रिंट करना है। और तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि इतना जो लूप का लॉजिक है या इतना जो लॉजिक है ये लॉजिक चेक करता है कि एक नंबर प्राइम है कि नहीं। तो मतलब इतना लॉजिक 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, सबके लिए चेक होते जाएगा। और यहाँ पे सबके लिए अगर चेक हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें एंटर ए नंबर कभी भी नहीं चाहिए। और हम जानते हैं कि 10 से 20 नंबर सब सीरियली हैं। तो यहाँ पे हम एक लूप लगा सकते हैं जहां पर कि फॉर एन इक्वल टू 10 होगा, एन लेस देन इक्वल टू 20 होगा और एन प्लस प्लस होगा। अगर ऐसा है तो इसके अंदर हम टोटल लॉजिक को डाल देंगे। इतना। तो ये है आपका 10 से 20 के अंदर प्राइम निकालने का
जो कि नेस्टेड फॉर्म में ही सॉल्व होगा। तो अभी क्वेश्चन है कि ये फॉर में क्यों करना है, क्योंकि मुझे 10 से 20 के अंदर चेक करना है प्राइम भी है कि नहीं। तो मैं जानता हूं कि जब वैल्यू 11 होगा ये कंडीशन होगा लूप के अंदर। प्लस जब प्राइम चेक करना है 10 के लिए चेक करना है, 11 के लिए चेक करना है, 12 के लिए चेक करना है, तो एन का वैल्यू 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा। तो एन का वैल्यू जितना भी होगा n+1 पर यह फॉल्स हो जाएगा। ये भी मुझे मालूम है, तो इसके लिए दोनों लूप को हम फॉर लूप में लिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है एज ए प्रोग्रामर हमें मालूम है, तो तब हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए। तो मैं इस नंबर को एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलर में पहले सॉल्व कर रहा हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन जब भी ये आंसर रन करेंगे, ध्यान में रखिए ये आपको सही आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो जब प्रोग्राम रन करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है। या आपको अगर मालूम हो पा रहा है, प्रोग्राम को अच्छी तरह लिखिए, मेमोरी आउटपुट बनाइए, आपको मालूम चल जाएगा क्यों ये काम नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h void main एंटर कर्ली ब्रैकेट int n i c इक्वल टू 0। तो फॉर n इज इक्वल टू 10, n इज लेस देन इक्वल टू 20 और n प्लस प्लस। तो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कितना, n, i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ n मॉड i डबल इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, सी प्लस प्लस करना था, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सी प्लस प्लस। और लूप के बाद हम लिखेंगे इफ सी इज इक्वल टू 2, तो नंबर डिस्प्ले करता है प्रिंट एफ %d कॉमा एन। क्योंकि हमें एक मैसेज दिखाना था, तो मैसेज को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लूप के बाहर। ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि लूप के बाहर कोई भी स्टेटमेंट अगर लिखता है तो वो एक ही बात दिखाता है, द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 आर। ठीक है। अब अगर इसको रन करें तो आपको कुछ आंसर मिलेगा ही नहीं, एक भी नंबर प्रिंट नहीं होगा। ठीक। तो अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों। तो अगर ये जानना है तो हम ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को एक बार कॉपी करेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर और फिर चेक करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो जब भी ये आंसर हमें मिलेगा तो हम उसको एनालिसिस कर पाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। क्यों ना मैं अपना पेन टूल यूज कर रहा हूँ और पेन टूल के ऊपर में हमारा जो प्रोग्राम है उसके ऊपर मेमोरी आउटपुट ट्राई करेंगे। ठीक है। ये पेन टूल है और यहाँ पे हम इसके ऊपर अगर ट्राई करें, ये प्रोग्राम के ऊपर ट्राई करता है। ठीक है ना। तो एक मिनट, ये पेन टूल आ गया, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे अगर हम मेमोरी आउटपुट बनाए, हम अगर यहाँ पे मेमोरी आउटपुट बनाते हैं, तो ये तो आउटपुट स्क्रीन है, मैं मेमोरी को नीचे बना दे रहा हूँ, ऊपर आउटपुट स्क्रीन है ऑलरेडी। तो ये क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scatter void main इज द स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन int n I c इक्वल टू 0 वेरिएबल डिक्लेरेशन n I c इक्वल टू 0 वेरिएबल डिक्लेरेशन व्हिच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। ठीक है। तो नेक्स्ट मैसेज क्या है, printf द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 आर। ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू 10, तो 10 यहाँ पे आ गया।
तो 10 < 20 कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो एंटर इनटू फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 1, 1 आ गया। 1 < कितना, 10, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 10 mod 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। सी प्लस प्लस कितना हुआ, 1। ध्यान में रखिए सी 0 था किस नंबर के लिए, 10 के लिए। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस हुआ 2, 2 < इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 10 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। सी प्लस प्लस 2, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, सॉरी, हाँ, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 10 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, नो एग्जीक्यूशन। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस 4, 4 is less than equal to 10, condition true, enter into for block if 10 mod 4 equal to 0, condition false, no execution. End of for block I plus plus 5, 5 is less than equal to 10, condition true, enter into for block if 10 mod 5 equal to 0, condition true, C plus plus 3, end of for block I plus plus 6, 6 less than equal to 10, condition true, enter into for block if 10 mod 6 equal to 0, condition false, no execution. End of for block I plus plus 7, 7 is less than equal to 10, condition true, enter into for block if 10 mod 7 equal to 0, condition false, no execution. End of for block I plus plus 8, 8 is less than equal to 10, condition true, enter into for block if 10 mod 8 equal to 0, condition false, enter into end of for block I plus plus 9, 9 is less than equal to 10, condition true, enter into for block if 10 mod 9 equal to 0, condition false, no execution. End of for block I plus plus 10, 10 is less than equal to 10, condition true, enter into for block if 10 mod 10 equal to 0, condition true, C plus plus 4. End of for block I plus plus कितना, 11, 11 is less than equal to 10, condition false if C equal to 2, condition false. End of for block, तो n plus plus 11, तो 11 is less than equal to 20, condition true, enter into for block for I equal to 1, I में कितना है, 11, 11 equal to 1, 11 कट के 1 हो गया। 1 is less than equal to 11, कंडीशन ट्रू है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 11 mod 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, सी प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए सी प्लस प्लस, तो सी का वैल्यू हर नंबर के लिए 0 होना चाहिए, लेकिन ये खाली सी को 0 बना के बैठा है, पहली बार। उसके बाद 11 के बाद ये 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं हुआ, तो कहाँ पे कर सकते हैं ऐसा, तो आप यहाँ पे इफ के बाद n इक्वल टू 0 कर सकते हैं, सॉरी, सी इक्वल टू 0 कर सकते हैं, इफ सी इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, प्रिंटफ परसेंटेज डी एन, सी इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पे 0 कर सकते हैं, या यहाँ इसको हटा के फॉर लूप के बाद सी इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो चॉइस आपके ऊपर है कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मैं, यही रीजन है कि आपको ये आंसर प्रिंट करके नहीं देगा, तो मैं इस आउटपुट को निकाल दे रहा हूँ, और आपके सामने जो बोला मैं वही करके दिखा रहा हूँ, सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर रन करेंगे तो आंसर दिखाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे 0 नहीं करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले, और अब रन कर रहा हूँ, तो आपको वही आंसर आएगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, एनालिसिस कीजिए, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे क्या, पैटर्न वाला नंबर करने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।